स्टार्ट। धारा 100 के अर्थों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता सीमित है। पूर्णविराम। वह न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब अपील में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो। यह प्रश्न की क्या प्रत्यर्थी इस बात के होते हुए भी कि वह अपीलार्थी का भाई है, प्रभुत्वकारी स्थिति में था, यह तथ्य का प्रश्न है। पूर्णविराम। स्वयंमेव इससे कोई विधि का सारवान प्रश्न नहीं उठता। पूर्णविराम। इस धारा के अधीन एक पक्षीय पारित डिक्री की भी अपील उच्च न्यायालय को हो सकेगी। पूर्णविराम। अतः धारा 100 की विवेचना से यह स्पष्ट है कि द्वितीय अपील केवल वहीं हो सकेगी जहां इस मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो। पूर्णविराम। इस तरह अब धारा 100 के अंतर्गत केवल एक आधार दिया गया है। पूर्णविराम। अब प्रक्रिया के आधार पर घटित त्रुटि के लिए दूसरी अपील का किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूर्णविराम। इस तरह अब द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय की अधिकारिता केवल उन्हीं अपीलों तक सीमित है जिसमें विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। पूर्णविराम। जहां बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद्यक का प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न्याय निर्णयन नहीं किया है, वहां धारा 100 के अंतर्गत विधि का सारवान प्रश्न उठता है। पूर्णविराम। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 103 का अवलंब लेना उचित है। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय उमेर खान बनाम बिस्मिल्लाहबाई में कहा कि उच्च न्यायालय को धारा 100 के अधीन अपील की
सुनवाई की अधिकारिता का आधार ही है कि वह विधि के सारवान प्रश्नों का सूत्रीकरण करे। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्टतः अवैध है यदि एक द्वितीय अपील की सुनवाई में डिक्री और निर्णय जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उसे उलट दिया गया, बिना सारवान प्रश्नों का सूत्रीकरण किए। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय को धारा 100 के अंतर्गत अधिकारिता धारा 96 के अंतर्गत अपील की भांति नहीं है, अपितु विधि का सारवान प्रश्नों या विधि के उन प्रश्नों तक सीमित है जो उस डिक्री या निर्णय से जिसके विरुद्ध अपील की गई है उत्पन्न होंगे। पूर्णविराम। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ के रतनलाल, वंशीलाल बनाम किशोरीलाल गोयंका नामक वाद में द्वितीय अपील में संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। पूर्णविराम। विधि का ऐसा प्रश्न जो वाद के पक्षकारों के अधिकारों को अनन्य रूप से प्रभावित करता है। विधि का सारवान प्रश्न होता है। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में विधि के प्रश्न को विधि का सारवान प्रश्न होने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह सामान्य महत्व का हो। पूर्णविराम। जहां विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न अंतर्वलित है, वहां विधि का सारवान प्रश्न उठता है क्योंकि यह पक्षकारों के अधिकार को सारभूत रूप में प्रभावित करता है। पूर्णविराम। ऐसी स्थिति में व्यथित व्यक्ति को द्वितीय अपील से नहीं रोका जा सकता। पूर्णविराम। जहां अधीनस्थ न्यायालय के तथ्य संबंधी निष्कर्ष दूषित है, वहां विधि का सारवान प्रश्न उठता है। पूर्णविराम। अतः यहाँ भी द्वितीय अपील हो सकती है।
Stop.